SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। शहर हैदराबाद के इलाके मादन्नापेट में मौजूद ईदगाह के ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ कुछ वीडियोस वायरल होने की इत्तला के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड हरकत में आ गई और आज बतारीख़ 23 जनवरी बरोज़ जुमेरात के दिन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन महराज के हमरा मादन्नापेट ईदगाह कब्रिस्तान का दौरा किया, जहां नाजायज़ कब्ज़े की इत्तला मौसूल हुई थी। इस दौरे के दौरान इन लोगों ने वहां पर मौजूद सूरत हाल का जायज़ा लिया और यहां पर जारी कामों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तबादिल ख़याल किया। हुक्काम ने यह यकीन दिलाया है कि नाजायज़ कब्ज़े हटाने और क़ब्रिस्तान की हुर्मत बहाल करने के लिए सख्त इक़दामात भी किए जाएंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहमियत पर जोर दिया और आवाम से अपील की है कि वो किसी भी गैर क़ानूनी सरगर्मी की वक्फ बोर्ड को इत्तला दे। इस मौके पर देखा गया है कि ईदगाह के रूबरू भी पुराना सामान, लकड़ियाँ वगैरह डालकर ज़मीन पर कब्ज़े करने की कोशिशें की जा रही। तेलंगाना वक्फ बोर्ड इस इक़दाम के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का भी इरादा रखती है। इस मौके पर AIMIM याकुतपुरा MLA जाफ़र हुसैन महराज और इलाक़े के कॉरपोरेटर मुज़फ़्फ़र और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी की ज़ुबानी। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मसूद अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। पिछले कई दिनों से मुसलसल मुकामी MLA साहब, मुकामी कारपोरेटर्स, अवामी नुमाइंदे और दीगर तंजीमों के जानिब से और मुकामी अवाम के जानिब से ईदगाह मादन्नापेट के सामने जो कब्रिस्तान है, वक्फ बोर्ड के तहत जो कब्रिस्तान आता है, उसको यहाँ पर कुछ लोग इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो कई सालों से यहाँ पर अपने लकड़ी के कारोबार कर रहे थे, वो शुबह ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो खुद जला लिए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हादसे से जला है। जो भी है, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। उस हादसे को बहाना बनाकर अपनी जो मौजूदा हुदूद थी उसको तोड़कर पीछे और वक्फ बोर्ड खबरों को मिटा के, जो पुराने खबरें थे उसको मिटा के अंदर घुस के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। JCB इसको लगा के हमने उनको कई बार मना किया और हमारे अमले के जरिए उनको हम बोल भेजे थे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये क्योंकि आपका पुराना आपका जो हुदूद था, ठीक है, वो भी आप इलीगल थे वहां पर, लेकिन उससे हट के आप जो नया कंस्ट्रक्शन बुलडोजर लगा के तोड़कर खबरों को मिटाकर और जो खबरें थे उनके भी वारिस से यहाँ पर आके मुसलसल वक्फ बोर्ड में शिकायत कर रहे थे कि ये गलत तरीका है। उनके कई बार उनको हिदायत देने के बावजूद भी वो अपने हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे थे और अपना तामीरी काम जारी रखे हुए थे। उसके बाद मुसलसिल MP साहब का, MLA साहब का, सबका यहाँ पर बार बार वक्फ बोर्ड को ये हो रहा था कि वक्फ बोर्ड इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। मैं खुद आज यहाँ पर मौके को जायजा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और क्लियरली यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि आप तमाम मीडिया के नुमाइंदे भी साथ थे, आप लोग भी देखे हैं कि पहले ही वो जो मौजूदा उनका जो कब्जा था वो इलीगल था, कब्रिस्तान में थे और उससे हटकर और पीछे वो खबरों को मिटाकर काम कर रहे थे। आज हम इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे। इसके ऊपर म्युनिसिपल बल्दिया में जाके जो वक्फ बोर्ड के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो बल्दिया में लेके हम इनको इलीगल इंक्रोचमेंट को हम यहाँ पर कब्जे को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड एक टास्क फोर्स को टीम को अपॉइंट करके बल्दिया के साथ परमिशन लाके बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन में हम इसको पूरा खाली करवाएंगे, क्योंकि इस तरीके से नाजायज कब्जे, क्योंकि एक तो कब्रिस्तानों की खिल्लत है, दूसरी बात है हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप अगर जो पुराने खबर अगर पुरानी किसी का है तो ठीक है, हम उसको नजरअंदाज करने का मतलब ये नहीं है कि आप और अंदर घुस जाएं, आप और अंदर घुस के आप इस तरीके से करें, ये गलत है। खबरों को मिटाना, क्योंकि आपको मरने के बाद तो परमानेंट मुकाम है ही, आप क्यों जिंदा रहते रहते खबरों में जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस तरीके के कोई भी इलीगल एक्टिविटी को वक्फ बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हुकूमत हमारे
सीएम रेवंत रेड्डी साहब इसके सख्त खिलाफ है। जो भी कब्रस्तानों के वक्फ बोर्ड के जमीनों पे कब्जा करेंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। बल्दिया के थ्रू हम इसको परमिशन डिस्पेंड लेकर परमिशन लेके आके वक्फ बोर्ड की जानिब से उसको इमीडिएट हम उसको निकालने का काम करेंगे। कितने एकड़ में ये करीब है एक एकड़ 6 गुंठे का कब्रस्तान है हमारे गजट के हिसाब से। हम उसके हिसाब से पूरा क्लियर करेंगे।